हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है पौधों को जानिए। तो आज की वर्कशीट से हम पौधों के बारे में अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधे के भागों के नाम लिखते हैं। सभी बच्चे जानते हैं पौधे के जो है अलग अलग भाग होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पौधे के कौन से भाग होते हैं। तो ये देखिए, आपको इस तरह अपनी कॉपी में चित्र बना के और इनके नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये नाम जो है वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से नाम लिखने हैं। पौधे में ये क्या है, ये फूल, ये जो है दिया गया है ये क्या है, तना। उसके बाद देखिए ये क्या लगे हुए हैं, फल, ये क्या है, पत्ती, और ये क्या है, जड़ जो है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग भाग हैं पौधे के। अब देखिए यहाँ पर हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। आप सब बच्चों ने पौधे देखे हैं, सब बच्चों को पता है कि अलग अलग तरह के जो है पौधे होते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधे के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। तो बेटा आप अपने चारों तरफ पौधों को बहुत ध्यान से देखें। कुछ पौधे होंगे जो गमले में लगे होंगे, कुछ पौधे जो है वो थोड़े से जो है बड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो गमले में नहीं लग सकते। कुछ पौधे कुछ जो है ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े पेड़ भी आपने देखे हैं। तो सारे जो है ये अलग अलग तरह से हैं। अब इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, शाख। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें तने हरे और बहुत ही कोमल हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो शाख कहलाते हैं। जैसे धनिया और टमाटर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, उदाहरण क्या है, धनिया और टमाटर। आपने टमाटर का पौधा देखा है, वो बहुत ही छोटा है और उसमें उसका जो तना है वो बहुत हरा और कोमल होता है। जैसे पेड़ों के तने होते हैं ऐसे नहीं होते, ये कठोर नहीं होते, बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरी टाइप क्या है, झाड़ी। कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते, यानी कठोर तो होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं। तो शाखाएं जो हैं वो भी नीचे से आधार यानी बिल्कुल जो है नीचे से जो है शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे तुलसी और नींबू, ठीक है बेटा, ये उदाहरण दिए गए हैं, तुलसी और नींबू। ये किसका उदाहरण है, झाड़ी का, ठीक है। गुलाब भी जो है झाड़ी का उदाहरण है। उसके बाद देखिए पेड़। सभी बच्चे जानते हैं पेड़ जो है कैसे होते हैं, इनका तना बहुत कठोर होता है और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। तो शाखाएं तने के ऊपर से, बिल्कुल देखिए आपने बहुत सारे पेड़ देखे हैं बेटा, आपने पेड़ में देखा होगा कि बिल्कुल नीचे से शाखाएं नहीं निकलती। जैसे जामुन का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, इनमें नीचे से शाखाएं नहीं निकलती, इनमें ऊपर से शाखाएं निकलती हैं। जैसे आम और नीम, 2 उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका अभ्यास आपको करना है। तो आइए अभ्यास करते हैं। पहला है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करें। तो आपको शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में इनको विभाजित करना है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को जो है कैसे लिखेंगे, आप पहले ऐसे लिख लीजिएगा, शाख। शाख में हम जो एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे, फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा झाड़ी और पेड़, फिर तीनों में से जो है ना जो हम बताएंगे वो आप उनके सामने लिखते रहिए। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर शाख जो है उसके बारे में करेंगे। तो शाख में जो है एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। दूसरा हम यहाँ पर झाड़ी जो है लिख दे रहे हैं, झाड़ी, ठीक है। और तीसरा है पेड़, ऐसे आप लिखिए। अब इमली, इमली जो है बताइए, आप सोचिए इमली क्या होगा, इमली पेड़ है, इमली शाख है, या इमली झाड़ी है। तो आप बेटा यहाँ पर सोचेंगे और खुद से करने की इसको कोशिश करें।
तो इमली क्या होगा, इमली जो है वो पेड़ होगा। ठीक है, इमली क्या होगा, इमली, इमली पेड़ होगा। तो यहाँ पर इसके सामने ऐसे लिख देंगे इमली। उसके बाद देखिए चमेली, चमेली क्या है, चमेली शाख है। ठीक है, चमेली। उसके बाद देखिए बेटा गाजर, गाजर क्या है, गाजर भी शाख है। ठीक है, उसके बाद देखिए पालक, पालक भी क्या है, पालक भी शाख है। उसके बाद गुलाब, गुलाब क्या है, गुलाब झाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए पुदीना, पुदीना बेटे शाख है। ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत इसका तना जो है बिल्कुल कोमल होता है, पुदीना शाख होगा। नारियल, नारियल का तो पेड़ होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे नारियल। उसके बाद देखिए गुड़हल, गुड़हल क्या है, झाड़ी है। यहाँ पे लिखेंगे आप गुड़हल झाड़ी है। ओके, उसके बाद देखिए जामुन, जामुन क्या है, जामुन का भी पेड़ होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जामुन। तो इस तरह से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ आप कॉपी में लिखते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है, शाक का तना डैश और डैश होता है। तो शाक का तना कैसा होता है बेटा, हरा और कोमल। हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो शाक का तना हरा और कोमल होता है। तो इसमें आप भर दीजिए हरा और कोमल। पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। हमने भी पढ़ा ना, पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। तो बेटा आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर के पास जरूर सेंड करनी है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो जरूर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।